हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम डेवलपमेंट वाले टॉपिक को ले रहे हैं, यानी कि विकास के टॉपिक को ले रहे हैं। मतलब ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिले थे डेवलपमेंट वाले पॉइंट से, और इन फ्यूचर भी वो क्वेश्चंस लगभग आ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन पेपर में वो रिपीट भी हुए हैं। तो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट वाले जितने भी डेवलपमेंट के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, थोड़ा सा देखा है कि क्या मेन वो पॉइंट्स हैं जो डेवलपमेंट से लगभग आते रहे हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे यहाँ पर विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ हमें देखने ही चाहिए अपने जो है जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो सीटेट या यूटेट में। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा कि आयु के साथ होने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे के अंदर उम्र के हिसाब से जो भी परिवर्तन उसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि गुणात्मक परिवर्तन होगा तो विकास होगा, परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन अगर देखने को मिल रहे हैं बच्चों के अंदर तो वो भी हमारा विकास के अंतर्गत आता है। सेकंड है यहाँ पर कि ये जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया, मतलब ऐसी प्रक्रिया है, विकास या डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत में चलती है। मतलब जब कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से उसका जो है विकास है वो शुरू होने लग जाता है। ठीक है, और वो मृत्यु तक, यहाँ पे विकास की बात की जा रही है, यहाँ पे वृद्धि की बात नहीं की जा रही। ठीक है, विकास जो है उसका तब से शुरू हो जाता है जब से वो जन्म लेता है, और मृत्यु होने तक वो कुछ ना कुछ जो है सीखता रहता है। वो चीज़ क्या होती है, विकास कहलाती है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान जो कुछ भी सीखता रहता है वो हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषागत, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, किसके अंतर्गत है, डेवलपमेंट के अंदर। कि जो बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें उसका शारीरिक, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, क्रियात्मक उसका मोटर स्किल डेवलप होता है, संज्ञानात्मक इमोशनल जो स्किल, इमोशनल डेवलपमेंट उसका होता है, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, और संवेगात्मक यहाँ पर डेवलपमेंट भी होता है। इमोशंस का यहाँ पे डेवलप, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है। ठीक है, और संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी उसका होता है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, ये जितने भी डेवलपमेंट हमने आपको बताई, सारे डेवलपमेंट जब बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं तो हम मान लेते हैं कि बच्चे का जो है विकास है वो अच्छी तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पर कि क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत परिवर्तन। ठीक है, अभी हमने आपको इसके जो थर्ड पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में जो है सिमिलरिटी क्या है, कि इन दोनों का एक दूसरे से क्या मेल है। कि बच्चे के अंदर विकास तो अभी हमने बता दिया कि बच्चे के पास शारीरिक विकास होंगे, क्रियात्मक होंगे, मानसिक विकास होंगे, उसके संवेगात्मक विकास होंगे, सारे विकास होंगे, लेकिन क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत परिवर्तन वो होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि किसी बच्चे का शारीरिक, मतलब उसकी फिजिकली रूप से काफ़ी अच्छा है लेकिन उसका मेंटल लेवल उतना नहीं बढ़ रहा है उसके फिजिकल बॉडी के हिसाब से, तो वहाँ पे हम प्रॉपर विकास नहीं बोलेंगे उसे, एक जो है क्रमबद्ध रूप से होने वाला विकास नहीं बोलेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सारी ही चीज़ें अपनी एक साथ या टाइम के साथ साथ चलती रहती हैं। मतलब एक टाइम के साथ साथ जो है प्रॉपर वे में उनका जो है विकास होना ज़रूरी है। तो जो विकास है वो बेसिकली क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, और सुसंगत परिवर्तन होने चाहिए। ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जो ठीक है, मतलब जो सुसंगत परिवर्तन है, तभी हम मानेंगे कि एक प्रॉपर विकास बच्चे का हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि विकास आंतरिक व बाह्य कारणों से होता है। ठीक है, मतलब कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं कि विकास के लिए। ठीक है, आंतरिक कारण मान लो किसी का आनुवांशिक कोई कोई कुछ वो होती हैं किसी पेरेंट्स के अंदर। ठीक है, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, ऐसा कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो है नॉर्मल भी हो, जो है ना, इस तरीके से। या फिर किसी के माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं।
हो जाते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है, अपोज़िट भी देखने के लिए मिलता है कि माँ-बाप लंबे हैं, बच्चे जो है छोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी ये होता है, या फिर माँ-बाप छोटे हैं, बच्चे लंबे हो जाते हैं। तो ये क्या है, आंतरिक कारण है, यानी आनुवंशिक कारणों से भी जो है विकास प्रभावित होता है। और बाह्य कारण, मतलब जिस तरीके का, बाह्य कारणों में क्या आएगा, जिस तरीके का खान-पान बच्चे का है, जिस तरीके से के लोगों के साथ वो अपना टाइम जो है व्यतीत कर रहा है बच्चा, उस तरीके से ये भी उसके एक कारण हो सकते हैं विकास को, ठीक है। खान-पान ज़रूरी है, जैसे एनवायरनमेंट में वो रहता है बच्चा, अगर उसे प्रॉपर खाने के लिए नहीं मिलेगा, प्रॉपर उसको जो है हर तरीके का भोजन उसे नहीं मिलेगा, एक संतुलित आहार उसे नहीं मिलेगा, तो उसका विकास जो है बाह्य कारणों से भी रुक सकता है ना। हो सकता है उसका शरीर अगर अच्छा भी हो रहा है, बट उसके मेंटल लेवल को भी बढ़ने के लिए एक अच्छा प्रॉपर भोजन ज़रूरी है, तो वहाँ पे वो जो है मात खा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आंतरिक व बाह्य दोनों ही कारण होते हैं जो विकास को अफेक्ट करते हैं, या विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकास के लिए, एक प्रॉपर विकास के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से बच्चे को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल होता है विकास, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पे विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है तो वो हर टाइम तीव्र ही होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 से 15 साल के बीच किसी बच्चे का विकास बहुत तेज हुआ, उसकी हाइट बहुत बढ़ गई, तो ऐसा तो नहीं है कि 18 20 25 साल तक उसकी हाइट उसी लेवल पे बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। विकास के स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं। हो सकता है कि किसी टाइम पे उसका जो विकास हुआ वो बहुत तीव्र गति से हुआ और आगे जा कर के धीमा हो जाए या ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और साल वो बढ़ता रहे तेजी से, फिर उसके बाद स्लो हो जाए। तो ये क्या है, विकास के आयाम है। विकास बहुआयामी होता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी का विकास तीव्र गति से हो रहा है तो तीव्र ही होगा। उसके आयाम है कि वो इस समय तीव्र गति से होगा, फिर अगले बार नेक्स्ट में वो फिर स्लो हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो तीव्र हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आयाम है विकास के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, विकास प्रासंगिक हो सकता है। प्रासंगिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे प्रासंगिक का मतलब है कि इसमें चेंजेस आ सकते हैं हमारे इतिहास, मतलब जिस तरीके से हम उनका ऐतिहासिक रहा है उस बच्चे का, किस तरीके से उसका इतिहास रहा है, या घर के लोग कैसे हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट से वो आ रहा है, और उसका सामाजिक दायरा किस तरीके के लोगों के साथ वो अब रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये भी विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट और इसमें लास्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया है कि विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। मतलब वही है, मतलब यहाँ पे इससे पहले भी हमने बता दिया कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक साथ वो जन्म हुआ है उनका, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक की हाइट अगर लंबी हो रही है तो दूसरा भी लंबा ही होगा। एक अगर थोड़ा मोटा हो रहा है तो दूसरा भी मोटा ही होगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है कि व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। व्यक्तिगत अंतर मतलब हो सकता है उसके पेरेंट्स मोटे तगड़े होंगे, तो हो सकता है उनका बच्चा भी मोटा तगड़ा तगड़ा हो जाए। जिसके अगर किसी के बच्चे लंबे नहीं हैं तो हो सकता है उसके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसकी जो गति है या उसकी जो दर है, उसमें व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन जो है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो बच्चे एक साथ जन्म अगर उनका हुआ है तो उनमें बिल्कुल सिमिलैरिटी हमें देखने के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे विकास के आयाम, ठीक है। क्या क्या कौन कौन से स्टेजेस हम बोल सकते हैं इसे, कि किन किन स्टेजों में बच्चे का विकास होता है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेज हो सकती है, या फिजिकल डेवलपमेंट आप इसे बोल सकते हैं। शारीरिक विकास होता है बच्चे का, मानसिक विकास होता है। थर्ड है इसमें सामवेगिक, या इसे आप संवेगात्मक विकास भी बोलते हैं, जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास, उसके बाद है भाषाई विकास, और लास्ट है इसमें सामाजिक विकास, ठीक है। तो ये सारे के सारे विकास जो है, सारे के सारे डेवलपमेंट जो है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट को हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेंगे। फर्स्ट है इसमें शारीरिक विकास, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट जब बच्चे का होता है, बच्चे के हाथ पैर, उसकी बॉडी, उसके मुंह, इन सभी में जब चेंजेस आ रहा है तो वो होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। जब बच्चा एक छोटा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, वो खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता, वो डिपेंड होता है अपने माँ बाप पे या आस पड़ोस में जो भी उसके रिलेटिव हैं उन पे, जिनके साथ वो रहता है, उन पर वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या होता है, 3-4 साल बाद आप देखेंगे तो वो खुद ब खुद उन कामों को करने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वो चीज़ का डेवलपमेंट मतलब बच्चे के अंदर हो रहा है, उस चीज़ का विकास हो गया बच्चे का, ठीक है। क्यों, अब वो उन कामों के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
सेकंड है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट जब बच्चे का होता है, मतलब उसका मानसिक तौर पे, ठीक है, पहले उसे कुछ भी आता नहीं था, मतलब कुछ भी समझ नहीं थी, अब उसको समझ आ गई है कहाँ पे किस तरीके से किसी भी कार्य को करना है, उसका मानसिक विकास हो गया, हाँ ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे क्या और रिलेटिव है, तो इस तरीके से उसका मानसिक विकास जब जहाँ पर होता है, किसी कार्य को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो चीज़ जब वो समझने लग जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका मानसिक मेंटल लेवल डेवलप्ड हो रहा है, मतलब हम अगर उसे कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो वो चीज़ सीख रहा है बच्चा, तो वो क्या है, उसका मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है। थर्ड है सामूहिक डेवलपमेंट, या फिर इसे संवेगात्मक डेवलपमेंट भी कहते हैं, विकास भी कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब बच्चे के इमोशंस का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है उसे सिर्फ रोना आता है, वो हंसता नहीं है, उसे रोना आता है, रोता है वो, ठीक है, उसके बाद उसके अन्य इमोशंस डेवलप होते हैं, जैसे हंसता है, ठीक है, रूठता है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, उसके अदर इमोशंस है जो उसके डेवलप होते हैं टाइम एज के समय। बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसे कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाती है कि हाँ भाई अभी मैं खेल कूद चल रहा है, या अभी कोई मजाक या टॉपिक चल रहा है तो वहाँ पे मुझे हंसना है, अभी मुझे डांट पड़ रही है तो मुझे चुप रहना है, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब उसके इमोशंस का उसे डेवलपमेंट हो जाता है, उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो जाता है, तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि यहाँ पे उसका जो है सामूहिक विकास हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रियात्मक विकास, मतलब किसी कार्य को किस तरीके से करना है, मोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल डेवलपमेंट, किसी कार्य को उस बच्चे ने सीखा कि हाँ भाई, या फिर देखा इस तरीके से कार्य होता है और उसने खुद वो चीज़ करनी शुरू करी, तो ये होता है उसका मोटर डेवलपमेंट या मोटर स्किल डेवलपमेंट, ये होता है उसका क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट है उसका भाषाई विकास यानी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे बच्चा होता है, बहुत छोटा जब बच्चा है, तो कुछ भी ऐसा बोलता नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे कई बच्चे क्या होता है 6 महीने के बाद जो है बोलना शुरू कर लेते हैं, एक शब्द या दो शब्द इस तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे 3 साल में जो है एक या दो शब्द बोलते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग जो है भिन्नता है बच्चों के अंदर, ठीक है, उसके कारण जो हमने इससे प्रीवियस पढ़े कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाषाई विकास बच्चे का इस तरीके से होता है कि पहले वो कुछ भी नहीं जानता है, पर धीरे धीरे जो है वो एक शब्द बोलना शुरू करेगा, 2 साल तक और 2 या 3 शब्द बोलना शुरू कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, उसका भाषाई विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि बच्चे के अंदर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होने लग गया है। लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आस पास के लोगों से सीखता है, कौन पर्सन उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कौन पर्सन उसके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब वो बच्चे के अंदर है कि बच्चा उसके साथ उसी तरीके से रिएक्ट करता है, या फिर अपना ये है कि मतलब हाँ मुझे सबके साथ एक जैसा ही रहना है, वो बच्चे का अपना आपसी वो है। बट यहाँ पे क्या है कि सामाजिक विकास क्या होता है कि बच्चा समझता है कि उसके साथ दूसरा पर्सन किस तरीके से बात कर रहा है तो मुझे भी वैसा ही करना है, इस तरीके से दूसरा पर्सन समाज में किस तरीके से हमें रहना है, समाज में किस कब क्या चीज़ होती है, किस तरीके से जो है आसपास के लोग ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, ये वो चीज़ भी सीखने लग जाता है। तो यहाँ पे उसका सामाजिक डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो जब ये सारे के सारे डेवलपमेंट एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चे के अंदर देखे जाते हैं, तब हम मान सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, एक प्रॉपर वे में हो रहा है।